तो गाइस एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और 3 दिन के खुले मौसम के बाद आज से लगता है फिर से बारिश का सीज़न चालू होने वाला है। मौसम बन रहा है और बकरियों के लिए इससे अच्छा कोई सीज़न नहीं होता है, बरसात से अच्छा। पर्याप्त खाना और इस टाइम पर जो बच्चे दिए होते हैं बकरियों ने, उनके ग्रोथ के लिए बहुत सही मौसम है। मतलब अगर आप उनको पूरे टाइम के लिए चरा रहे हैं और उसके बाद फिर उनको कुछ एक्स्ट्रा में दाना दे रहे हैं, गेहूँ, चना, मक्का, कुछ भी ऐसा, तो उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा जितनी भी आपकी कमज़ोर बकरियां हैं वो भी इस समय पे सही हो जाती हैं। और इसके अलावा आपको चराने में भी ठीक लगता है। अभी गर्मी काफ़ी कम रहती है और आप नॉर्मल आकर के ऐसे ही चरा कर के जा सकते हैं। जैसे अभी आराम से मैं भी घूम रहा हूँ, अच्छा लगता है खुद भी घूमने में और बकरियां भी चर लेती हैं साथ साथ। और एक दो में मेरी कुछ बकरियों में दिक्कत थी, जैसे ये लंगड़ी थी, तो ये धीरे धीरे अपना रिकवर हो रही है। कुछ 4-5 दिन में इसका हो जाएगा पूरी तरह से ठीक। कुछ किया नहीं मैंने इसको, ये बस नॉर्मल अपने ही धीरे धीरे से हील हो गई है, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसके अलावा मेरा बकरा था, उसका पेट ख़राब चल रहा था, तो उसको भी मैंने कुछ नहीं किया, वो भी अपने आप ठीक हो गया। 3 दिन करीब पेट ख़राब रहा होगा उसका, उसके बाद वो भी ठीक हो गया और अभी बढ़िया से खा पी रहा है, ठीक है। नहीं तो उस समय खा पी नहीं रहा था, बैठ जाता था। तो ये छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन तो अक्सर रुक के ही करना चाहिए, क्योंकि अगर अपने आप ठीक हो जा रहा है तो अच्छी बात है। दवाई पे ज़्यादा डिपेंड मत करवाइए, नहीं तो फिर अपने आप ठीक नहीं होंगे। इसीलिए कोशिश करिए कि थोड़ा 1-2 दिन तो 3 दिन कम से कम थोड़ा रुक जाएं, कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें। और उसके अलावा फिर चराइए, काफ़ी बढ़िया चर रहे हैं बकरी। और चरने में भी कम टाइम लगता है, क्योंकि चारा भी इतना ज़्यादा होता है कि ये कम समय में उसको खा करके पेट भर लेती हैं। हालांकि वो जो पेट भरती हैं वो ज़्यादा समय तक रहता नहीं है, क्योंकि अब अगर आप इस घास को देखेंगे तो इस घास में ऑलमोस्ट 70% पानी होगा, जिसमें से 30% खाना। मतलब अगर वो लोग 100% खा रहे हैं तो उसमें से 30% ही लोगों को खाना मिल रहा है, बाकी 70% पानी किसी ना किसी रूप में बाहर निकल जा रहा है। किसी न किसी रूप में क्या, बस यूरिन के थ्रू बाहर निकल जा रहा है। तो ये साइकिल चलते रहेगा, बरसात भर तो ऑलमोस्ट चलते रहेगा। और मेरा बकरा अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है, थोड़ा 2-3 दिन जो इसकी तबीयत ख़राब रही थी उसमें, लेकिन ये भी जल्दी रिकवर हो जाएगा और ये वापस से पहले जैसा हो जाएगा। बारिश होती है तो थोड़ा बरसात में इनको दिक्कत लगता है, क्योंकि बाड़ा काफ़ी भींगा रहता है। तो उस पर चूना वूना का छिड़काव करें। लगभग एक पैकेट जो आता है 5 किलो वाला, उसको ले लें और पूरे बाड़े में बढ़िया से छिटक दें, पूरा ख़त्म ही कर दें उसको, बचाएं मत, कुछ कंजूसी मत करें, एक्स्ट्रा छिटक दें। क्योंकि उससे क्या होता है, लगभग जितने कीड़े मकोड़े रहते हैं वो मर जाते हैं और उसके अलावा जो गीला उलापन भी थोड़ा मोड़ा सूख जाता है और थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हो जाता है इनके लिए भी। और अगर आप घुसते हैं तो आपको भी उसकी हवा में अंदर पता चलेगा कि जैसे पहले जो था और अभी जो है उसमें काफ़ी अंतर है। और 2-3 दिन अगर बीच में सूरज खुल जाता है या निकल जाता है, आसमान साफ़ हो जाता है, तो काफ़ी राहत हो जाती है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सूख जाती हैं और सही रहता है। और इसके अलावा बकरियों में कुछ समस्या अभी भी आती हैं, जैसे कि उनके गले में सूजन होना, ये जो अक्सर लीवर फ्लूक के कारण होता है। तो यहाँ पर आप उनको डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, उससे ठीक हो जाता है, या फिर इंतज़ार कर सकते हैं, अपने आप भी ठीक हो जाता है। पर मेरे ख्याल से डिवॉर्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा सही है, हर चीज़ में इंतज़ार करना सही नहीं रहता। और इसके अलावा कहीं कहीं कभी सूजन आ जाती है, जैसे कान वान के पास भी सूजन आ जाती है, तो ये भी कुछ विशेष नहीं है, अपने आप ठीक होने वाली चीज़ है। और अगर वो खा पी रहा है, कुछ भी हुआ है उसको, और अगर वो अच्छे से खा पी रहा है, तब आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आप चिल रहिए। अगर खाना पीना छोड़ रहा है तब थोड़ा टेंशन लीजिए, डॉक्टर को बुलाइए, दिखाइए। बाकी वरना कोई दिक्कत नहीं आती है, एकदम सही है।
जिमी, ए जिमी, और कभी कभी बकरियां बदमाशी करती हैं, जैसे अपना ग्रुप छोड़ करके अलग चरने भाग जाती हैं। जैसे मेरी 1-2 बकरियां हैं ज़्यादा होशियार हो गई हैं, वो 30 माह खान बनते बनते थोड़ा आगे चल देती हैं और बाकी बकरियां अलग हो जाती हैं उनसे। तो ये थोड़ा दिक्कत जाता है अगर आप अकेले चराने आते हैं तो। जैसे ये सब अभी जा रहे हैं उसी बकरी के पीछे, और ये काफ़ी गड़बड़ होता है। इसमें क्या होता है कि बकरियां झुंड से अलग हो जाती हैं, और अभी इतनी घनी झाड़ियां हो गई हैं कि इनको थोड़ा खोजने में दिक्कत जाता है। आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। और झाड़ियों में अभी घुसने उसने का सीज़न है नहीं, क्योंकि अभी बरसात है, तो आप समझ सकते हैं कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे समय में थोड़ा इनको आगे जाने से रोक लें, इसी में भलाई है। और एक लिमिटेड एरिया जो भी इनके चरने का है उसी में चरने दे। है बढ़िया, चा, क्योंकि चारा बहुत है इनके, और ये लोग थोड़े से बदमाश रहते हैं, इनको हर जगह मुँह मारने की आदत रहती है। तो उस चक्कर में आपको परेशानी ना हो, इसलिए थोड़ा टाइट रखिए इनको भी। इतना फिर भी मत छोड़िए कि कहीं भी भाग रहे हैं, इधर उधर बदमाशी कर रहे हैं, वैसे मत करवाइए, नहीं तो फिर आपकी बकरी बिगड़ जाएगी, आप उसको काबू नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते उनको मोड़ दें, उनकी दिशा को। और एक लिमिटेड एरिया, अभी देखिए बहुत चारा है इधर, देखिए सब तरफ तो चारा ही है, तो फिर इधर झाड़ी में क्यों घुसाऊँ, कोई मतलब नहीं है। और इनको अच्छा लगता है झाड़ी उड़ी में घुसना, तो थोड़ा टाइट रखिए इनको, तो ऐसे बिगड़ जाएंगे। चल चा, है बढ़िया। हाँ, इस तरह से साफ सुथरा एरिया में चरे। और एक और चीज़, अगर आप बकरी के साथ साथ कुत्ता पाले हुए हैं तो ये आपकी सुरक्षा के लिए तो ठीक रहता है कि बकरी सुरक्षित रहती है थोड़ा मोड़ा। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे अगर आप एक ही बाड़ा में रख रहे हैं, जैसे एक ही आंगन में कुत्ता भी है बकरी भी, तो वहाँ थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है भैया। आपको कुत्ता अलग करना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ते की लार वार से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। तो कोशिश करिए कि इनके बाड़े में कुत्ते ना घुसें, बाहर रहें, बाउंड्री के बाहर रखो। या फिर अगर रख रहे हैं तो फिर वही है, थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा केयरिंग करनी पड़ेगी। तो और वो हमेशा के लिए आप नहीं कर पाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर समय तक कर पाएंगे जब तक आप फ्री हैं, आपका मन बहुत लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे इसके साथ फ्रैंक होते जाएंगे, आप चीज़ों को छोड़ते जाएंगे ढीला, और फिर आपको लगेगा एक दिन किसी दिन कि नहीं यार, इसको अलग ही रखना था, जब बीमारी फैल जाएगी तब। तो उससे अच्छा है कि आप उसको अलग अभी से रखें। मैं भी इनको अलग ही रखता हूँ। ये सारे मेरे बाड़ा के बाहर रहते हैं, बाड़े के अंदर नहीं घुसते हैं। और उसको टीना से बढ़िया पैक कर दिया हूँ ताकि कभी घुसे भी नहीं, और थोड़ा इनको आदत भी वैसे ही बनाया हूँ कि अंदर नहीं घुसते हैं। लेकिन आप ऐसे व्यवस्था रखिए कि इनको घुसने का मौका भी ना मिले। और बाकी अगर चराने आ रहे हैं तो जूते वूते पहन के आए, इस तरह नंगे पाँव ना आए, क्योंकि कांटे वाटा बहुत रहता है, कीड़े मकोड़े रहते हैं, और अक्सर कटता छटता रहता है। तो उससे तो अगर बचना है तब तो आपको जूता कंपलसरी है, और इसलिए भी है। और अपने साथ कुछ रखें इस तरह के हथियार, ये काफ़ी काम आते हैं आपके। कुत्तों से बचाने में अगर कुत्ते आ रहे हैं तो गुलेल भी रखा करें अपने साथ। मेरे पास है, पर मैं भी लाता नहीं हूँ, भूल जाता हूँ लाना, वरना मैं भी लेकर के रखा हूँ। और आसानी से फिर उससे आप दूर से ही कुत्तों को भगा सकते हैं, ये सुविधा हो जाती है आपको। और ठीक है, बाकी फिर भी कुछ ना कुछ बताते रहूँगा, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद। और ऐसे ही टिप्स और बीच बीच में कुछ अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे, ताकि आपको कभी नुकसान ना हो, आप धीरे धीरे मेरे साथ ग्रोथ करते जाएं। चलिए, धन्यवाद।